सुहानी अपनी बात पूरी करके उसे मुस्कुराते हुए देख ही रही थी, तभी रुद्राक्ष ने उसकी बात पर कहा, बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने पति पर, तुम्हारे इन्हीं आंखों के सामने उसे मारूंगा। यह सुनकर सुहानी ने उसे धमकी देते हुए कहा, खुली आंखों से सपने देख रहे हो मिस्टर, खुली आंखों से देखे सपने सच नहीं होते। तुम्हारा अब बुरा टाइम शुरू हो गया है मिस्टर, इसीलिए तो तुम मुझे यहाँ लाए हो और अब मेरी वजह से वह तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। बस यह समझ लो कि तुम्हारी ये जो लंका है ना, उसे वह आग लगाने आ गया है। यह कहते हुए उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान थी। रुद्राक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी उस पर हंस रही हो। उसका ऐसा सोचना भी सही था, वह उस पर हंस ही तो रही थी। तभी रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसा और उसकी तरफ बढ़ा। सुहानी ने उसे अपने पास आते देखकर उसे रोकते हुए कहा, नो, मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। जितना बुरा तुम सोच सकते हो ना, उससे कई ज्यादा बुरा वह तुम्हारे साथ करेगा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के कदम रुक गए। तभी उसने सुहानी को घूरते हुए गुस्से में कहा, तुझे बचाने तो वो आएगा, वह न। यह सुनकर सुहानी ने उससे नजरें मिलाते हुए कहा, आएंगे नहीं, अब तक आ गए होंगे और शायद तुम्हारा सामना भी उनसे हो चुका होगा। और तुम अब ये मत सोचना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करूंगी। यह कहते हुए वह आराम से बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्राक्ष को सुहानी के एटीट्यूड और उसकी बात दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसी और वहां से जाने लगा कि तभी सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने जो खाना मेरे लिए भेजा था वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह सुनकर रुद्राक्ष रुक गया और पलटकर उसे देखने लगा कि तभी सुहानी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए मुंह बनाकर कहा, इतनी दिनों से मरीजों को देखने के चक्कर में मैंने सही से खाना भी नहीं खाया। मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। तुम ना मेरे लिए एक अमेरिकन पिज्ज़ा और कॉक ऑर्डर कर दो। और हाँ, बिल की टेंशन मत करना, बहुत पैसे हैं मेरे राक्षस पति के पास। वह मेरे खाने का बिल और तुम्हारी हड्डियां दोनों का बिल दोनों ही चुका देंगे। सुहानी ने एकदम फ्री स्टाइल में बिना झिझक के अपनी बात कही थी, जिसे सुनकर रुद्राक्ष का पारा हाई हो गया था। उसने गुस्से के घूंट को मुश्किल से अपने गले से नीचे उतारा और उसे घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही सुहानी ने रूम को अंदर से लॉक किया और बेड पर बैठते हुए बोली, आई मिस यू मिस्टर राक्षस, जल्दी आ जाओ ना। पूरे 6 दिन हो गए हैं आपको देखे हुए, अब और वेट नहीं होता। वह कियान को याद करने लगी और उसे याद करते हुए उसकी यादों में ही खो गई। वहीं शिवा रुद्राक्ष का पीछा करते हुए उसके बंगले तक आ गया था, पर वो आगे नहीं जा पाया था, इसलिए टाइम सिक्योरिटी को देखकर उसे वापस लौटना पड़ा। हॉल में बैठा रुद्राक्ष सुहानी की बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी कही एक एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए राका से कहा, जिस आदमी के साथ आज मेरी फाइट अधूरी रह गई थी, उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालो। मुझे 2 घंटे के अंदर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसकी बात पर राका ने सिर हिलाया और चला गया। वहीं उधर कियान होटल के वीआईपी रूम में बैठा रुद्राक्ष के बारे में ही पढ़ रहा था। वह एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक होटल चैन का बिजनेस करता था। दरअसल रुद्राक्ष के 2 चेहरे थे, एक बिजनेसमैन का और एक गैंगस्टर का। श्रीलंका में अर्थक्वेक आना भी उसी के एक प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था। जो जगह उसे अपने होटल के लिए पसंद आई थी, उस जगह पर छोटे छोटे गांव बसे थे। उस जगह को खाली करवाने के लिए ही रुद्राक्ष ने जमीन के अंदरूनी हिस्से में ब्लास्ट करवाए थे, जिसे अर्थक्वेक का नाम दे दिया गया था। उसके खिलाफ कोई नहीं जाता था और ना ही उसके अगेंस्ट पुलिस को आज तक कोई सबूत मिला था, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि वह उसके अगेंस्ट गवाही दे सके। इसी वह आज तक पुलिस की नज़रों से बचा हुआ था। वहीं उधर मुंबई में शिव ने आंसू के साथ आज पूरा दिन बिताया। उसने 10 महीने की कमी एक ही दिन में पूरी कर ली थी। अभी भी दोनों गार्डन में झूले पर बैठे थे। आंसू उसके सीने पर सिर रखकर उसके बराबर में बैठी थी। वह पूरी तरह उसके प्यार में खोई हुई थी। शिव ने उसकी छोटी छोटी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा रखा था और एकटक उसके हाथों को देख रहा था। उसके हाथ को अपने होठों के पास लाकर उसने प्यार से अपने होठ उसकी
हथेली पर रख दिए। आशु ने उसकी इस हरकत पर पलकें उठाकर उसे देखा तो शिव उसकी आंखों में देखते हुए अपनी एक उंगली को उसके होठों पर रख फिराते लगा। उसने कहा, कुछ ज़्यादा ही नहीं बदल गई हो कुछ महीनों में तुम। उसकी बात पर आंसू ने उसे देखते हुए कहा, अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो इतना बदलाव तो लाना ही था। यह कहते हुए वह उसकी आंखों में इंटरनेशनली देख रही थी। तभी शिव ने उसकी चीन को पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओके तो देखते हैं कितना बदल पाई हो तुम खुद को। यह कहकर उसने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। इस बार आंसू भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वह इसीलिए लॉक थी कि आंसू उसे किस करते हुए उसकी बाहों में ही सो गई। शिव उसे वह अलग हुआ और उसे सोते देखकर वह धीरे से मुस्कुराया और फिर उसके माथे को चूम कर कहा, छोटी चूहिया, सोते हुए कितनी मासूम लगती हो तुम, लाइक स्वीट एंजल। यह कहकर उसने आशु को अपनी बाहों में उठाया और उसे अंदर ले गया। विला में किसी के न होने का फायदा शिव अच्छे से उठा रहा था। वह उसे अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। फिर खुद भी बेड पर आकर उसे अपनी बाहों में भर कर सो गया। आंसू ने नींद में ही उसे महसूस किया और उसे कसकर पकड़ लिया और उसने अपना चेहरा शिव के सीने में छुपा लिया। वहीं उधर सुहानी ने रूम को अंदर से बंद करने के बाद दोबारा नहीं खोला था। उसने खुद को रुद्राक्ष के सामने स्ट्रांग तो दिखा दिया था पर वह अंदर से डरी हुई थी। उसने रुद्राक्ष को मर्डर करते हुए देखा था। वह मंजर उसकी आंखों के सामने से जाने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं उस किंग साइज बेड पर डर से किसी छोटी बच्ची की तरह सिकुड़ कर लेटी हुई थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे, बेड शीट को गीला कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने कियान के साथ बिताए हर एक मोमेंट एक रील की तरह चल रही थी, जिन्हें याद करके कभी तो वह मुस्कुराती तो कभी रो देती। वह कियान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तभी उसने एक पिलो को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मुझे यकीन है कल इसकी जगह आप होंगे। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। वहीं उधर कियान होटल में रूम की बालकनी में खड़ा था और हमेशा की तरह ही रात के घने अंधेरे को घूर रहा था। उसकी नजरें अंधेरे से हटकर चांद पर गई तो उसकी आंखों के सामने सुहानी का चेहरा आ गया और तभी उसने मन ही मन खुद से कहा, बस आज की रात है, कल तो तुम मेरे पास होगी। कल की सुबह का इंतजार तो रुद्राक्ष को भी बेसब्री से कर रहा था। उसके दिए हुए टाइम पर राका ने उसके सामने कियान की फाइल रख दी थी और वह उसके बारे में ही पढ़ रहा था कि तभी उसने फाइल बंद करते हुए कहा, ओह तुम ही उसके हस्बैंड हो और तुम यहाँ उसके लिए आए हो। फिर सोचते हुए उसने खुद से कहा, पर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। तभी कुछ सेकंड बाद उसने राका से कहा, उस दोनों को बुलाओ। राका ने सिर हिलाया और चला गया। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों आदमियों के साथ रुद्राक्ष के सामने खड़ा था। वह उन दोनों आदमियों को गुस्से में ऐसे देख रहा था कि मानो वह अभी उन दोनों आदमियों को अपने हाथों से ही चीर कर फाड़ देगा। उसका गुस्सा उसकी हाथ की तनी नसों को देखकर ही बयां हो रहा था। तभी दोनों को घूरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, उस डेड बॉडी का क्या किया तुम दोनों ने। रुद्राक्ष समझ गया था कि कियान को उस तक पहुंचने का सबूत जंगल से ही मिला होगा। उसके पूछने पर दोनों ने सब बता दिया। तभी दोनों की बात सुनकर रुद्राक्ष ने राका से कहा, ले जाओ इन्हें, इनकी गलती की सजा दो, इनकी चीखें मेरे कानों तक आनी चाहिए। उसकी बात पर राका ने सिर हिलाया और उन दोनों को लेकर जाने लगा। वे दोनों ही रुद्राक्ष से अपनी मौत की भीख मांग रहे थे पर उसे उनकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दोनों ही आदमियों को दर्द भरी चीखें उनके कान में गई और उसे सुनकर उसने खुद से कहा, तुम दोनों की वजह से ही मुझ तक पहुंच गया, वरना वह कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाता। रात से सुबह हो चुकी थी कि और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। कियान अपने रूम में था। तब वह
एक वेटर बिना उसके ऑर्डर किए बियर लेकर उसके रूम में आया। वह अपने सामने खड़े वेटर को देख रहा था जो उसके सामने बियर की बोतल को ट्रे में लिए खड़ा था। उसने वेटर को जाने का इशारा किया तो वेटर ट्रे को टेबल पर रख कर वहाँ से चला गया। कियान ने बियर की बोतल को देख उसके नीचे एक पेपर नोट था। उसने वह नोट उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखे मैसेज को पढ़ते हुए वह धीरे से मुस्कुराया और उसने खुद से कहा, तो तुझे भी पता चल ही गया। यह कहकर वह उठा और चला गया। कुछ ही देर बाद कियान उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया जहां एक एड्रेस उस पेपर नोट में लिखा था। कियान और रुद्राक्ष दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे थे और उसके लेफ्ट साइड में फाइट के लिए एक रिंग बना था। तभी रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए कहा, तो तू यहाँ अपनी वाइफ के लिए आया है, पर तू उसे नहीं ले जा सकता क्योंकि तेरी वाइफ ने मुझे खून करते हुए देख लिया था। मैं जुर्म करता हूँ पर कोई सबूत नहीं छोड़ता, पर इस बार जो मैंने किया उसका जीता जागता सबूत तेरी वाइफ है। तभी उसे बीच में रोकते हुए कियान ने कहा, उसे लेने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा और तू मुझे रोक नहीं पाएगा। उसकी बात पर रुद्राक्ष ने मुस्कुराया और उसे देखते हुए उसने कहा, बहुत भरोसा है ना खुद पर, तो ठीक है, इस भरोसे से रिंग में दिखा। तेरे और मेरे बीच एक फाइट होगी और जो जीतेगा उसे जीत में ट्रॉफी मिलेगी और वह ट्रॉफी तेरी वाइफ होगी। जो जीतेगा वह उसे अपने साथ ले जाएगा। मंजूर है? यह कहते हुए वह कियान की आंखों में ही देख रहा था। उसकी बात पर कियान को गुस्सा बहुत आया और उसने अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वह खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, डन। उसके मुंह से हाँ सुनकर रुद्राक्ष ने राका को इशारा किया। वह उसका इशारा समझते हुए अंदर गया और कुछ ही मिनटों में सुहानी के साथ बाहर आया। सुहानी ने जैसे ही कियान को देखा तो उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वह भागते हुए उसके पास आने लगी। तभी रुद्राक्ष के आदमी उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। यह देखकर सुहानी ने कियान की तरफ देखा तो उसने अपनी आंखों के इशारे से उसे वहीं रोकने के लिए कह दिया। उसका इशारा समझते हुए सुहानी ने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों ही एक दूसरे को 7 दिन बाद देख रहे थे। सुहानी को आंखों में खुशी के साथ साथ एक डर भी था, तो वही कियान ने उसे भावहीन होकर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं था। तो वहीं रुद्राक्ष दोनों को ही देख रहा था और फिर कियान के नज़दीक आकर उसने कहा, देख ले जी भर के, क्योंकि तू इसे आज आखिरी बार देख रहा है। उसकी बात सुनकर कियान ने सुहानी से अपनी नज़रें हटाई और उसे देखने लगा। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने होठों को हल्का सा तिरछा करके मुस्कुरा दिया। उसकी स्माइल ऐसी थी मानो वह रुद्राक्ष और उसकी बात पर हंस रहा हो।